जय श्री कृष्ण दोस्तों। भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं और इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, इस लोक और परलोक में भी। एकादशी के व्रत के समान संसार में कोई दूसरा व्रत नहीं है। तो फिर आइए सुनते हैं अजा एकादशी की व्रत कथा। तो एक बार श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, अब ध्यान पूर्वक अजा एकादशी की व्रत कथा सुनो। तो पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा थे और राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य बोलने के ऊपर और ईमानदारी के लिए हमेशा प्रसिद्धि पा चुके थे। और एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। तब राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है और सुबह होते ही वास्तव में उनके द्वार पर ऋषि विश्वामित्र खड़े थे, जिनको उन्होंने स्वप्न में अपना राज्य दान कर दिया था। तो फिर राजा ने सत्य का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया और फिर दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के फल के कारण पत्नी, बेटा और खुद को बेचना पड़ा। और फिर राजा हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार किया करते हैं। तो राजा हरिश्चंद्र भी एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु राजा हरिश्चंद्र ने इस आपत्ति के समय भी अपने सत्य का पालन भी किया और अपना सत्य नहीं छोड़ा। और फिर इस प्रकार से कई वर्ष बीत गए और फिर राजा हरिश्चंद्र को अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और उसने इससे मुक्त होने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। फिर भी वह राजा हरिश्चंद्र इसी बारे में सोचते ही रहते कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। तो एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठे हुए थे। तभी फिर गौतम ऋषि उनके पास पहुंचे। तो राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपना दुख बताते हुए सारी कथा सुना दी कि मैं किस प्रकार से परेशान हूँ और क्या क्या मेरे साथ हुआ है। और फिर महर्षि गौतम भी उनकी दुख भरी कहानी सुनकर बड़े दुखी हुए और फिर उन्होंने कहा, हे राजन, आप भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। आप उस एकादशी का व्रत पूर्ण विधि विधान से करें और फिर रात्रि जागरण करें। इससे आपके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाएंगे। और फिर इस प्रकार सभी बातें बताकर महर्षि गौतम अदृश्य हो गए। और फिर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि गौतम के द्वारा विधि विधान से उपवास कर रात्रि जागरण किया। और फिर इस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो गए। और उसी समय फिर स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। और फिर उनके सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताएं आकर खड़े हो गए। उन्होंने उनके मृतक पुत्र को जीवित कर और उनकी पत्नी को वस्त्र आभूषणों से परिपूर्ण कर उन्हें सौंप दिया। और फिर राजा हरिश्चंद्र को इस व्रत के प्रभाव से अपने राज्य की प्राप्ति हुई। तो वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कार्य किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत में राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को चले गए। और फिर
भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यह अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधि विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और इस एकादशी की व्रत की कथा सुनने से अश्वमेघ यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। और अब कथा सुनने वालों पर और कहने वालों पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।